मलेशिया दोस्तों एशिया का एक ऐसा देश है जो बेहद ही ज़्यादा अपनी खूबसूरती और अपने रिचुअल्स के चलते पूरी दुनिया में बड़ा ज़्यादा फेमस है। और सिंगापुर के बिल्कुल करीब होने के चलते दोस्तों ये हर समय दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है, एशिया की इन दोनों कंट्रीज में से दोस्तों कौन सी कंट्री आज के दिन ज़्यादा बेटर बन चुकी है? इसका पूरा पता आपको ये वीडियो देखकर चल जाएगा, क्योंकि कई बड़ी रिपोर्ट्स और कई बड़े क्राइटेरियाज को रीड करने के बाद दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इंडिया ज़्यादा बेटर है या फिर मलेशिया। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी की। किसी भी देश की तरक्की, पावर, रुतबा एक ही झटके में देखना हो तो इकॉनमी पर फोकस जाना चाहिए। और इंडिया की इकॉनमी पर आज के दिन पूरी दुनिया का फोकस है, क्योंकि इंडिया की नॉमिनल जीडीपी लगातार बढ़ते हुए 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। और इस तरीके से इंडिया दोस्तों वर्ल्ड में रैंक करता है नंबर 6 पर। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम मलेशिया देश की बात करें तो इसकी भी नॉमिनल जीडीपी दोस्तों लगातार बढ़ते हुए 372 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। और मलेशिया इकॉनमी के मामले में रैंक करता है वर्ल्ड में नंबर 39 पर। लेकिन दोस्तों इकॉनमी को मापने का जो सबसे कमाल क्राइटेरिया है वो है जीडीपी पर कैपिटा, जिसमें पॉपुलेशन यानी पर पर्सन के हिसाब से पूरे देश की इकॉनमी को देखा जाता है। और जीडीपी पर कैपिटा में देखा जाए तो अपने देश की जीडीपी पर कैपिटा है 2390 यूएस डॉलर। और इस तरीके से इंडिया पूरी दुनिया में आती है नंबर 160 पर। आबादी बहुत ज़्यादा होने के चलते इस मामले में इंडिया को इम्प्रूवमेंट की बेहद ही ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि मलेशिया की दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा आपको 11,000 और 124 यूएस डॉलर की देखने को मिलेगी। और इस तरीके से साउथ ईस्टर्न एशिया की ये कंट्री दुनिया की 82वीं सबसे ज़्यादा रिच कंट्री बन चुकी है। चलिए दोस्तों वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए चर्चा अब हम करने वाले हैं यहाँ पर एरिया के बारे में। सबसे पहले अगर अपने देश को देखें तो हमारा देश कुल मिलाकर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। और एरिया के हिसाब से इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और टोटल एरिया में आपको 9.6% हिस्सा तो सिर्फ दोस्तों पानी ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मलेशिया की बात करें तो बेहद ही खूबसूरत ये देश 3,30,803 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। और एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 67वां सबसे बड़ा देश है। हालांकि मलेशिया के टोटल एरिया में आपको वाटर परसेंटेज सिर्फ 0.3% ही देखने को मिलने वाली है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हुए बात अगर पॉपुलेशन की करें तो इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ को पार कर चुकी है। और इस तरीके से इंडिया पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री बन चुकी है। और इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी भी 414 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर की हो चुकी है। और इस तरीके से इंडिया पूरी दुनिया की 19वीं सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली कंट्री बनती है। हालांकि पॉपुलेशन अगर हम मलेशिया की देखें तो ये भी लगातार बढ़ते बढ़ते 3 करोड़ और 28 लाख को क्रॉस कर चुकी है। और इस तरीके से मलेशिया दुनिया की 43वें नंबर की कंट्री बनती है। और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 92 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। हालांकि भीड़ भाड़ की समस्या नहीं है और भीड़ भाड़ के मामले में मलेशिया 116वें नंबर का देश बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए सबसे खास सबसे मेन क्राइटेरिया को देखें, जो कि है दोस्तों एसटीआई। तो यहाँ पर इंडिया का एसटीआई का स्कोर है 0.645। और इस मामले में इंडिया पूरे वर्ल्ड में आता है नंबर 131 पर। हालांकि मलेशिया ने लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट की है और आज के दिन का एसटीआई का स्कोर 0.810 तक आ पहुँचा और इनकी रैंकिंग वर्ल्ड में नंबर 62 की है। चर्चा दोस्तों अगर थोड़ी करेंसी की जाए तो आज के दिन मलेशिया में चलने वाली करेंसी है मलेशियन रिंगेट। और मलेशिया का एक रिंगेट ही हमारे इंडिया के 17 रुपये और 87 पैसे के बराबर है। चलिए वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए बात होने वाली है दोस्तों यहाँ पर एवरेज ईयरली सैलरी की। इंडिया में दोस्तों एवरेज तौर पर ही काम करने के लिए आपको ईयरली
4,80,000 रुपये से लेकर 6,65,000 रुपये तक मिल जाते हैं। लेकिन मलेशिया की बात करें तो यहाँ पर एक इंसान को काम करने के लिए ईयरली 29,400 मलेशियन रिंगट मिलते हैं, जो कि इंडिया के तकरीबन 5.25 लाख रुपए बनते हैं। तो कमाई के मामले में दोनों ही देश आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलर से रहते हुए नज़र आ जाएंगे। चर्चा अगर थोड़ी लिटरेसी रेट की जाए तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया का आंकड़ा 80% को अब लगभग क्रॉस कर चुका है। इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज़ में तो ये आंकड़ा 98% को भी रीच करता हुआ नज़र आता है। लेकिन अगर हम मलेशिया का लिटरेसी रेट देखें तो ये बढ़ते बढ़ते 95% को भी क्रॉस कर चुका है। चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। इंडिया का आज के दिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी का एवरेज आंकड़ा 69.66 साल तक जा पहुंचा, यानी एक इंडियन 70 साल तक अपनी ज़िंदगी जीता है। लेकिन मलेशिया का यही आंकड़ा 76.16 साल तक जा पहुंचा, यानी मलेशिया का एक व्यक्ति तकरीबन 76 साल तक अपनी ज़िंदगी जीता हुआ आपको नज़र आएगा। हालांकि अगर हम आगे बढ़ते हुए चर्चा फर्टिलिटी रेट की करें तो इंडिया का फर्टिलिटी रेट लगातार कम होते होते 2.15 तक आ पहुंचा है, जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया में आज के दिन एक महिला एवरेज तौर पर 2 बच्चों को ही जन्म देती हुई नज़र आएगी। और शायद आने वाले फ्यूचर में इंडिया की पॉपुलेशन अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगी, और शायद इंडिया की पॉपुलेशन ने अपनी पीक हासिल कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ मलेशिया, इसकी दोस्तों आज के दिन फर्टिलिटी रेट है 1.98 बर्थ पर वूमेन। और इस तरीके से दोस्तों मलेशिया की भी एक महिला तकरीबन 2 बच्चों को ही जन्म देती हुई आपको नज़र आएगी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम चर्चा करेंगे पॉवर्टी रेट की। इंडिया में दोस्तों आज के दिन पॉवर्टी रेट बढ़ते बढ़ते 20.82% तक आपको जाता हुआ नज़र आ जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ अगर दोस्तों हम मलेशिया में देखें तो यहाँ पॉवर्टी की रेटिंग है 8.4%, यानी मलेशिया में दोस्तों हर 100 लोगों के पीछे आपको 8 लोग पूरी तरह से गरीबी में रहकर ज़िंदगी जीते हुए नज़र आएंगे। वहीं बात बेरोज़गारी की यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग की करें तो इंडिया में यह आंकड़ा है 7.81% का, यानी हर 100 लोगों के पीछे इंडिया में आपको 7 लोग पूरी तरह से बेरोज़गार रहते हुए नज़र आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मलेशिया में दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग का लेटेस्ट आंकड़ा निकला है 5.7% का, यानी हर 100 लोगों के पीछे मलेशिया में 5 से 6 लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्हें कोई भी करने के लिए काम नहीं मिलता। बात अगर दोस्तों आगे बढ़ते हुए जीडीपी सोर्सेस की जाए, जीडीपी सेक्टर्स की जाए तो इंडिया की 55% जीडीपी सिर्फ सर्विसेज के काम से, 29% जीडीपी इंडस्ट्रीज और तकरीबन 16% जीडीपी एग्रीकल्चर के काम से आती है। तो दूसरी तरफ मलेशिया भी दोस्तों मेनली डिपेंड आपको सर्विसेज पर ही रहता हुआ नजर आएगा, और इसकी 56% जीडीपी सर्विसेज, 37% जीडीपी इंडस्ट्रीज और तकरीबन 7% जीडीपी एग्रीकल्चर के काम से निकलती हुई नजर आ जाएगी। वैसे आपका दोस्तों क्या मानना है, क्या इंडिया बहुत ही ज़्यादा बेटर साबित हुआ है या मलेशिया के मुकाबले, या फिर मलेशिया भी इंडिया को पूरी टक्कर देता हुआ नज़र आता है? नीचे कमेंट में आप सब अपनी राय ज़रूर देना, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए तो डेली ही लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।